अस्सलामुअलैकुम जी। होपफुली यू आर ऑल डूइंग योर बेस्ट। तो जी सर्दियां जो है ना वो आने का नाम ही नहीं ले रही। अभी तक पंखे चल रहे हैं इधर मुल्तान वाली साइड पे। तो खैर वैसे तो मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, थोड़ा स्लो ही पंखा चलता है, लेकिन फिर भी आज तकरीबन हो गया है 6 नवंबर हो गया। खैर आ जाएंगी सर्दियां, 10 के बाद जो है ना ज़्यादा मौसम चेंज हो जाता है। तो जी आज दोपहर में मेरा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने चिकन पड़ा हुआ था उसको जो है वो फ्राई कर लिया, साथ में चाय। चाय मेरी फेवरेट है, कुछ भी हो जाए ना चाय नहीं मैं छोड़ती। अच्छा मेरे साथ कुछ दिनों में ना ऐसा भी हो जाता है कि मैं बिल्कुल लिक्विड पे आ जाती हूँ, जैसे शेक बना लिया, दूध ले लिया, इस तरह। तो खैर जी मैंने दोपहर में हल्का फुल्का ये खाया। उसके बाद जी मैंने जाना था बाज़ार, तो हम लोग आए थे यहाँ बोनेंजा। ये सदर में ही शॉप है इनकी, आउटलेट है एक इनकी बोनेंजा की। तो यहाँ पे इनकी स्टिच कलेक्शन मैं देख रही थी, डिटेलिंग बहुत बहुत प्यारी थी गले पे। अगर आप लोगों ने करनी हो तो ईज़िली कर सकते हैं। लेस वगैरह है और दरमियान में जो है वो बटन्स अटैच किए जा सकते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये मैं देख रही थी इन्होंने क्या किया हुआ है, किसी चीज़ को जैसे ये मिलते होंगे बाज़ार से, इस तरह के स्टोन मैंने देखे हैं मार्केट में। खैर बाजुओं पे भी इस तरह की कुछ डिटेलिंग थी, ये वाली। ये तो मुझे खैर पर्सनली इतनी पसंद नहीं है, ये कट वर्क जो है बड़ा बड़े वाला। बाकी जो सिंपल सी होती है, जिस तरह ये डिटेलिंग है, इस तरह की मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अट्रैक्ट करती हैं। इस एक और मैं आपको गला दिखा देती हूँ, इसका बहुत प्यारा था। दरमियान में वो गोटे का फूल बना हुआ मिलता है वो, और 3-3 मोती साथ नीचे अटैच किए गए थे, ऊपर भी नीचे भी। आप इस जो यहाँ पे इन्होंने तिल्ले का फूल लगाया, इसकी जगह आप जो वो मिलती है जिसको सीप कहते हैं, वो भी बाज़ार में नॉर्मली 40 रुपये तोला कुछ इस तरह खुली मिल जाती हैं, वो लेके अगर दरमियान में रख लें, ऊपर नीचे इस तरह से मोती लगा लें, तो वो भी बहुत एलिगेंट लगता है। ये एक इसके गले पे लूप्स लगाए हुए थे और इसके बाजुओं पे इस तरह की कुछ डिटेलिंग थी। मैं ना अपने लिए नेल पेंट लेने गई थी, कुछ नूड कलर में मुझे नेल पेंट चाहिए था, और कुछ जो है ना वो मैंने लेनी थी स्टिच कलेक्शन में से। मैं कुछ कुर्ते ढूंढ रही थी, कोई मुझे अच्छा सा मिल जाए, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, फैब्रिक असल में मुझे पसंद नहीं आया। तो यहाँ पे इनकी जो है वो जर्सियाँ वगैरह जो थी उनकी भी कलेक्शन लगी हुई थी, अगर किसी ने परचेज़ करनी हो। जैसे आजकल शादियाँ हैं, इनके बेसिक्स कलर मुझे अच्छे लगे थे, जैसे ये ग्रीन, अभी ये वाला कलर हमेशा से मुझे अट्रैक्ट करता है, तो मैं इसी तरह की जो है ना देख रही थी। अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगे तो आप लोग जाके यहाँ से ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से भी। ये ब्लू वाली बहुत प्यारी सी थी, लेकिन ये फिर ना वो वाली लुक आ जाती, जैसे हम ना कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे हूँ, तो वहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक कलर लगा होता है ना। मोस्टली ब्लू कलर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कॉलेज में और स्कूल्स में, तो ये इस तरह की वाइब आ जाती है। खैर ये कुछ लूज़ लूज़ सी लगी हुई थी बैगी स्टाइल में, तो आप लोग देख सकते हैं। ये वाइट वाली बहुत प्यारी थी, सिंपल भी थी और इस स्टाइलिश सी थी बनी हुई। एक ये वाला पीछे वाला कलर भी बहुत अच्छा था, डिसेंट सा, सिंपल सा। तो खैर काफ़ी इनके पास वैरायटी थी जर्सियों की। प्राइस तो मैं चेक करना भूल गई, मैंने टैग देखे नहीं, क्योंकि मैंने नेल पेंट लेनी थी, तो मैं उस तरफ आ गई जल्दी से। काफ़ी इनके पास जो थे ना वो नूड शेड लगे हुए थे। मैं ज़्यादातर नूड लेती हूँ, डार्क में बहुत बहुत कम लेती हूँ, कभी हो जो लिया हो। यहाँ पे इनकी कुछ मेकअप की कलेक्शन है, टॉप फेस के नाम से इन्होंने अपना जो है वो मेकअप भी अब रखा हुआ है काफ़ी अच्छे से। यहाँ पे परफ्यूम्स, ये काफ़ी अच्छा इन्होंने किया था इस तरह से ना, बोतल को जो किसी को अगर गिफ्ट देना हो तो हम लोग वो भी दे सकते हैं। खैर जी डायरेक्ट उसके बाद हम लोग पहुँच गए शादी में, क्योंकि शाम में शादी का इवेंट था, वहाँ जाना था, इसीलिए मुझे एक नेल पेंट चाहिए था नूड कलर में। तो उसका कलर मैं आपको बाद में चेक करवाती हूँ किस तरह का मैंने लिया था। ये जी इनकी शहबाला, या क्या कहते हैं पंजाबी में तो हम सरबाला ही कह देते हैं, उर्दू में शहबाला क्या कहते हैं। तो ये इन्होंने अपनी एक थी इनकी भतीजी, उसको बनाया हुआ था। लड़का भी था, बच्चा था छोटा, लेकिन वो बैठ नहीं रहा था। लड़के मोस्टली शरारती होते हैं, वो इधर उधर भाग रहा था, तो फिर इन लोगों ने इसको बिठाया हुआ था मैरिज हॉल में। यहाँ पे जी जनाब दुल्हन आ चुकी थी, काफ़ी अच्छा सा इनका एलिगेंट सा जो था ना वो काम वाला इन्होंने पहना हुआ था, लहंगा शहंगा। तो खैर यहाँ पे मैं देख रही थी कितना सज सुज के अपनी अम्मी के घर से हम लोग रुखसत होके आ जाते हैं, और फिर बड़ा हमें इंतज़ार होता है वापस अपनी अम्मी के घर जाने का। यही बस दुनिया इसी तरह चलती रहेगी, क्या कह सकते हैं, इसके बगैर भी गुजारा नहीं है। तो क्योंकि अम्मी अब्बू ने तो कौन सा सारी ज़िंदगी बैठे रहना होता है, या कुछ पता नहीं है आजकल हम पहले चले जाएं, लेकिन ये है कि फिर बच्चों के साथ आपका दिल लग जाता है, अपना घर अच्छा लगने लग जाता है। वैसे तो हम लोग पागल ही हो जाएं तनहा रह रह के। खैर जी बारात के बाद डायरेक्ट हम लोग वलीमा पहुंच चुके हैं, क्योंकि मैंने कंबाइंग ही व्लॉग जो है वो बनाया है, तो छोटे छोटे क्लिप लिए थे। काफ़ी अच्छा डिकोर था इनका जो है ना रिसेप्शन का। ये
यहाँ पे स्टेज पे भी काफ़ी था, और जो एंट्रेंस वाली लाइन थी सामने स्टेज के बनी हुई, वो भी बहुत खूबसूरत डिकोर की हुई थी। अली साहब यहाँ पे जो थे ना, वो मुंह मारे थे बार बार शीशे पे। मैंने कहा मुंह पे चोट ही ना लग जाए। ये मैं आपको डिकोर दिखा देती हूँ। ये सारा इनका जो है वो स्टेज का डिकोर है, काफ़ी खूबसूरत किया गया था। तो इस तरह से सामने सीधा, इसी तरह से ऊपर से जो है ना रूफ़ काफ़ी अच्छी डिकोर की गई थी। अभी जो थी ना ब्राइड की एंट्री होने वाली थी, तो सारी लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। ये यहाँ पे जी जनाब दूल्हा और दुल्हन पहुँच चुके थे स्टेज पे, और अब बस तस्वीरें ही तस्वीरें बन रही थी। अच्छा, अपनी शादी का खाना कोई बंदा नहीं खा सकता। कोई ही बंदा होगा जिसने अपनी शादी का खाना खाया होगा। मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है किसने अपनी शादी का खाना खाया था। मैंने ना तो अपने वलीमे का खाना खाया, और अपनी बारात का मैंने फिर भी खाया। रोस्ट मैंने 2-3 जो थी वो बोटियाँ ली थी, इसके अलावा मैंने थोड़े से चावल खाए थे। वलीमे का तो मैंने थोड़ा-सा भी नहीं खाया, बिल्कुल चखा भी नहीं था। मुझे पता भी नहीं है कि वलीमे में क्या-क्या खाना था। ख़ैर, अपना ड्रेस मैं दिखाना भूल गई थी, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत बहुत जल्दी होती है, तो बस वैसे ही बंदा निकल जाता है। कुछ मेरे घर वाले जो है ना, वो बहुत ज़्यादा शोर मचा देते हैं, बस आ जाओ, आ जाओ। तो ये वलीमे पे मैंने ड्रेस पहना था। आप लोगों को मैंने यहाँ पे इस तरह से कबर्ड पे अभी मैंने उतार के इसको रखा था, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। इस तरह से इसके बाजुओं पे डिटेलिंग है, गले पे इस तरह की है। वलीमे के हिसाब से ये बहुत सटल सा पेस्टल सा कलर था। बैक पे इस तरह से इसके सारा ये क्रोशिया वर्क हुआ हुआ है एंड तक। बहुत खूबसूरत सा ये एक ड्रेस है। मैंने रेडी टू वेयर ही लिया था ये वाला। अब मुझे इसकी प्राइस याद नहीं है मैंने कितने का लिया था। बहुत खूबसूरत सा है। इसके साथ इसका ये वाला ट्राउज़र है, बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है, और साथ में दुपट्टा है ऑर्गेन्जा का, कढ़ाई हुई है ऊपर। ऑर्गेन्जा सॉफ्ट वाली है, आराम से टिक जाता है। ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी। इस तरह साइड पे इसके ट्राउज़र पे डिटेलिंग है। ये जी इस कलर का डार्क स्किन से कलर का इसके साथ दुपट्टा है। ये लिया हुआ बहुत प्यारा लगता है फेस पे ना आपके, ये वाला कलर। तो ये मैंने वलीमे पे ये वाला ड्रेस जो है ना वो पहना था। खैर जी, शादी ख़त्म हो गई थी, अब था टाइम यहाँ पे रात का। तो मैं चिप्स खा रही थी, कुछ हल्का फुल्का ही खाना था, क्योंकि खाना तो वहाँ से खा के आई थी। अच्छा, मैंने ना अपनी प्यारी सी सब्सक्राइबर के 2 क्वेश्चंस का आंसर करना है। पहला क्वेश्चन उन्होंने ये किया था कि गाँव तकिया हम लोग ना अक्सर नीचे बैठने के लिए यूज़ करते हैं। तो यार, गाँव तकिया जो है ना वो 2 तरह की होती है। एक तो गोल वाला होता है, वो जो मोस्टली हम टेक लगा के बाजू वगैरह रख के ईजिली बैठ जाते हैं, ईजी होके। दूसरा होता है फ्लोर कुशन, उसके ऊपर भी अक्सर लोग बैठ। और दूसरा आपका क्वेश्चन ये था जो बच्चे अक्सर खेलते हैं, जैसे हम बच्चे बड़ों को कहते हैं घोड़ा बने हमने ऊपर बैठना है। तो यार, अल्लाह के नबी भी हज़रत इमाम हसन और हुसैन को इस तरह से खिलाया करते। इस तरह से खेलने में कोई मज़ायका नहीं है। बाकी जो है आप बेहतर किसी से पूछ सकती हैं, किसी और से पूछ के आप अपना जो है ना वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो होपफुली आपने आज का व्लॉग जो है वो एंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।